अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हाइड पार्क और मैं हूं आपका होस्ट एजाज़ भट्ट। आज हम बात करेंगे एक नागहानी आफत जो कि मरी में आई। मरी में आने वाले बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। अभी तक जो जाँ बहक होने वाले हैं उनकी तादाद 22 के करीब हो चुकी है। बात करें अगर पाकिस्तान की आवाम की, तो पाकिस्तानी आवाम जो है वो खिदमत के जज्बा से सरशार है। अगर आप बात करें ज़लज़ला जो कश्मीर में आया, कश्मीर में आने वाले ज़लज़ले से लेकर जब भी कभी नागहानी आफत आई तो हमारे पाकिस्तानी आवाम ने दिल खोल कर जो उस नागहानी आफत में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा उनकी इमदाद करने की अपनी पूरी पूरी कोशिश की। अगर आप बात करें अभी मरी में आने वाली हालिया तूफ़ान में, तो यहाँ पे ख़बरें में ये देखने के लिए आ रहा है कि जो लोग वहाँ पर बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से फंसे हुए हैं और वो बाहर नहीं निकल सके, उन्हें अगर खुराक की किल्लत की कमी है, तो बहुत सारी तंजीमों के साथ साथ वहाँ के मकामी होटलों वालों ने अभी ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि हमारे सामने एक अल्ताज होटल मरी में जो उन्होंने अपना एक मैसेजिंग का सिलसिला जारी किया कि जो लोग वहाँ पे फंसे हैं और उनको खाने पीने की सहूलियात का मसला आ रहा है, रहने की सहूलियात का मसला आ रहा है, तो वो लोग हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हम उनको खाना भी देंगे, मुफ्त कमरे भी देंगे। तो ये है पाकिस्तानी कौम का जज्बा। और अगर बात करें यहाँ पे नाकामी की, तो नाकामी हुकूमत पंजाब को बहुत बड़ी नाकामी का सामना हुआ है, क्योंकि हुकूमत पंजाब की पॉलिसियों की इस तरह से समझ नहीं आ रही। यहाँ पर जब पंजाब गवर्नमेंट शुरू हुई तो ये पोर्टफोलियो जो सियाहत का पोर्टफोलियो है, ये राजा यासर हुमायूं सरफराज को दिया गया, जिन्होंने दिन रात के अंत तक मेहनत के बाद और अपनी काविशों के बाद अपनी टीम के साथ मुशावरत करते हुए एक बाकायदा टूरिज़म की पॉलिसी बनाई। जब उन्होंने टूरिज़म की पॉलिसी बना ली और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उस पर अमल दरामद के लिए जब जाना था, तो अल्लाह जाने उस्मान बुज़दार साहब को क्या चीज़ समझ में आई कि उन्होंने वहाँ से मिनिस्टर को पोर्टफोलियो से हटाते हुए वहाँ पे अपने साथ एक एडवाइज़र रख लिया और मिनिस्ट्री अपने पास रख ली। ये शहबाज शरीफ का स्टाइल था। जो अगर तनकीद करते हैं हम नून लीग की बात करें, तो ये शहबाज शरीफ का स्टाइल था कि मिनिस्ट्रियाँ अपने पास रखी और अपने एडवाइज़र लगा लिए और एडवाइज़रों को भी जब चाहा हटा दिया। तो उस्मान बुज़दार की ये गवर्नमेंट जो है, जो काम करने जा रही है, ये तर्ज़ अमल नून लीग के शहबाज शरीफ का था। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तज्ज़िया निगार मौजूद होंगे, बहुत ही ज़्यादा समझ रखने वाले। जी नाज़रीन, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन राजा यासर हुमायूं सरफराज के। तो अताउर रहमान अब्बासी साहब, हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हालिया होने वाले तूफ़ान से नुकसानात के बारे में क्या कहते हैं। फिर मज़ीद कुछ हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में भी उनके साथ सवालात करेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम अता भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? तो क्या कहते हैं, ये जो मरी में नुकसान हुआ है, ये तूफ़ानी जो बर्फ़ानी तूफ़ान जो आया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये नुकसान किस लेवल का था? और इसमें जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं वो 22 के करीब जो अफराद हैं वो जाँ बहक हुए हैं, तस्दीक करेंगे इसकी और ये बताएंगे कि ये मामूल का काम है या मतलब कोई ये स्पेशली कोई नागहानी आफत है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ लिया। हमारा भी, चूँकि जिसके पास अभी मोबाइल है वो अपना ही मौक़िफ़ दिया जा रहा है और ऑफिशियल मौक़िफ़ किसी से ले नहीं रहे, लोग अपने ही तौर से सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। तो ये जो सानिया हुआ है, ये वाकई बहुत दुख भरा है पूरी कौम के लिए, और जो टूरिस्ट है, ख़ासतौर पर बच्चे और ख़वातीन जो इसमें इस साने में जो है ना शहीद हो गए। तो ये वाकई बड़ी दुख भरी सिचुएशन है पूरी कौम के लिए। तो इसमें जो तस्दीक अभी तक तो उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है सुबह से, बल्कि कल से इमरजेंसी नाफज थी रात से। अभी तक क्या इतलात हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की? ऑफिशियली क्या इतलात हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट ने, जो वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पूरी इंतजामिया मुतारिक हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पे फूड आइटम्स भी पहुँचा दिए हैं और इस तरह की चीज़ें जो अशिया ज़रूरिया हैं वहाँ पे फंसे हुए लोगों के लिए वहाँ पे पहुँचाई हैं। और हेलीकॉप्टर भी रेडी था, लेकिन अभी शाम तक जो ना मौसम क्लियर नहीं हो सका था, इसलिए वो उनका हेलीकॉप्टर से वो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो सका। कितने अफराद जहाँ बहक हुए हैं अभी तक, ये ज़रा काइंडली बता दीजिएगा ताकि गुफ्तगू का सिलसिला एक रब्त के साथ जारी रह सके। सॉरी, कितने अफराद जहाँ बहक हुए हैं अभी तक, ये बता दीजिएगा। जो ऑफिशियल इतलात हैं 19 से 22 के दरमियान जो है ना कैजुअलिटीज हुई हैं। जी,
اچھا ابھی عطا بھائی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ مطلب گورنمنٹ آف پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزدار، ان کی خصوصی ہدایات پہ جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے اور بہت ساری مشینری بھی چلی گئی ہے. یہ اچھا اقدام ہے، ہم اس کی جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو پورٹ فولیو تھا اس کا باقاعدہ ایک منسٹر تھا، کیونکہ یہ ٹورزم کی پالیسی جو تھی وہ عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان کی پالیسی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے خصوصی ٹاسک دیا راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کو، اور انہوں نے جو پالیسیز بنائیں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے انہیں کیوں ہٹایا گیا ان کے عہدے سے؟ اور یہ کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی حکومت کے پاس کوئی نئی کوئی ٹیکنالوجی آ گئی تھی جو راجہ یاسر ہمایوں سرفراز جو ہیں وہ استعمال نہیں کر پا رہے تھے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا. اس میں یہ ہے کہ یہ تو پرانا واقعہ ہے. 2018 میں جب گورنمنٹ بنی تھی تو منسٹری ملی تھی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کو ٹورزم کی، تو انہوں نے سب سے پہلے جو پہلی ٹورزم پالیسی تھی وہ انہوں نے بنائی تھی. چونکہ ہم اس سارے پروسیس کا حصہ رہے تھے تو ہمیں بہتر پتا ہے کہ پہلے کیا تھا. اور بعد میں انہوں نے جو پالیسی بنائی وہ جو ریونیو تھا اس کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا، تو انہوں نے 3 گنا زیادہ ہو گیا تھا ان کے 8 مہینے کے ٹینیور میں. پھر بیچ میں کچھ ایسے محرکات تھے جن کی وجہ سے، جو میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، جن کی وجہ سے ان کو منسٹری سے ہٹا دیا گیا. اس کے بعد مختلف جگہوں پہ یہ منسٹری گھومتی رہی، مختلف منسٹر رہے. ابھی میرے خیال میں جو اس کا پورٹ فولیو ہے وہ ترجمان پنجاب حکومت کے پاس ہے. تو یہ اصل میں جو سانحہ ہے اس کا ڈائریکٹ تو لینا دینا ہے نہیں اس سے منسٹری سے، لیکن یہ ہے کہ منسٹری جو ہے وہ اگر بہترین پلاننگ کرتی تو یہ چیزیں جو ٹورزم ہے جس سے اگر ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے تو پھر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. عطا بھائی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ یہاں پہ، ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نیشنل ہیریٹیج کی ایک میٹنگ تھی جو فارن میں ہوئی، تو وہ وہاں پر جب راجہ یاسر ہمایوں سرفراز وہاں پہ شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے بہترین نمائندگی کی پاکستان کی. اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان سے یہ پورٹ فولیو لے لیا گیا، اور اس کے بعد یہ طرز عمل شروع ہو گیا شہباز شریف صاحب والا کہ منسٹری ابھی تک جو ہے وہ ان کے پاس ہے، سی ایم کے پاس ہے، چیف منسٹر کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پاس ہے. وہ اپنا اسسٹنٹ لگاتے ہیں، منسٹر ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں لگایا اس کے بعد. جی ہاں، وہ بیچ میں منسٹر جو سپورٹس تھے ان کو بھی دی تھی انہوں نے، جو ایڈیشنل جو ذمہ داریاں تھیں اس کی دی تھی. تو منسٹر واقعی انہوں نے کچھ نہیں لگایا، کوئی نہیں لگایا، اور انہی کے پاس ہی ہے یہ سارا، چونکہ اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ ان کا ہوتا ہے. تو یہ براہ راست جو اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ سے ہی ہے. بہرحال وزیر اعلیٰ نے اس دوران جو یہ سارا سانحہ ہوا ہے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، بجائے اس کے کہ پرانے وزیر اعلیٰ جو ہوتے تھے وہ شراب یا اس طرح کی آفات میں جو ہے نا جوتے پہن کے پہنچ جاتے تھے. تو انہوں نے عملاً جو ہے احکامات جاری کیے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہوا. 25,000 کے قریب گاڑیاں جو وہاں سے ریسکیو کر لی گئی تھیں. تو اس میں یہ ہوا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے اپریشیٹ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کے اس اقدام کو کہ اس آفت کے بعد جو انہوں نے ریسکیو کیا ہے، اچھا ریسکیو آپریشن چل رہا ہے. ہم یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کون سا ایسا جادوئی چراغ تھا ان کے پاس جو انہوں نے منسٹر کو ہٹا کر، جو پالیسی بنانے والا منسٹر ہے اس کو ہٹا کر، دیکھیں تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. ہم تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گورنمنٹ اس کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن فری کرنا ہے اور ٹورزم لے کے آنا ہے. تو جب آپ ٹورزم کی پالیسی بنانے والے کو، پنجاب میں ٹورزم کی پالیسی بنانے والے کو، بندے کو ہٹا دیں گے اور اس کے بعد آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، تو کیا کہتے ہیں آپ، یہ آپ کی ناکامی ہے یا یہ آپ کی کامیابی ہے؟ اس پورے میں سوال میں ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ ہماری سب سے بڑی ناکامی تھی کہ جو ہم نے منسٹرز کو ہٹایا اس کے پورٹ فولیو سے. بہترین پالیسی دی تھی اس نے، اور وہ اگر 5 سال پورے کر جاتا. بیچ میں جو ہے نا یہ ٹورزم کی منسٹری کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس جاتے ہوئے جو نا 3 سال ضائع ہو گئے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس بہترین پلاننگ ہوتی، خاص کر مری کے لیے، چونکہ مری اس وقت جو ٹورزم ہب ہے جو پنجاب کی، اس میں دل کی حیثیت سے رکھتا ہے. ویسے اور بھی بہت سارے ٹورزم سپاٹس ہیں لیکن زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں گرمیوں میں یا سردیوں میں مری جانا ہی. تو یہاں پہ بہترین پلاننگ کی ضرورت تھی جو کہ نہیں ہو سکی. 3 سال ہمارے ضائع ہو گئے جو کہ اسی. تو راجہ یاسر ہمایوں سرفراز جو میں سمجھتا ہوں اگر ہوتے تو ایک بہترین انہوں نے جو پالیسی تیار کی تھی اس کے اوپر صرف امپلیمنٹ ہی ہو جاتا اگر بعد میں. تو ہماری جو ٹورزم کا یہ سیٹ اپ ہے یہ بڑا انٹرنیشنل لیول کا. اچھا یہ فرماش دیجئے گا، راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے خود اپنے ہاتھ سے جا کر تصویریں بنائی کوٹلی ستیاں میں. کوٹلی ستیاں کا منصوبہ اور جو چکوال کا لیک ڈسٹرکٹ کا منصوبہ تھا وہ کہاں تک پہنچا، یا وہ بھی تعطل کا شکار ہے؟
जो चकवाल वाला मनसूबा था लेक डिस्ट्रिक्ट का, चूंकि चकवाल से ही वो इलेक्ट हुए हैं तो वो अपने खुसूसी जो रिसोर्स वो यूज करते हुए उस चीज को लेके चल रहे हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट का मनसूबा तो चल रहा था, बाकी की मुझे अपडेट नहीं, चूंकि जब पोर्टफोलियो हमारे पास रहा ही नहीं तो फिर हम उस मिनिस्ट्री के वो मालूमात क्यों रखें अपने पास, क्योंकि पहले ही बहुत सारे और काम होते हैं हमारे पास। देखें, बात यह है कि उनके होते हुए एक इंसिडेंट हुआ था, वो उस वाला चेयर लिफ्ट वाला, तो वो बहुत जल्दी उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया और बड़ी जल्दी वो जो रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन उसके बाद अभी देखने में आ रहा है कि 24 घंटों से ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पे आवाम वीडियो शेयर कर रही हैं कि लोग बर्फ़ के नीचे दब के जहाँ बहक हो चुके हैं। पाक फ़ौज भी तलब कर ली गई है, तो कौन सा ऐसा मसला है कि अभी तक लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाया है आप लोग? मतलब 25,000 गाड़ियाँ कर ली, तो बाकी के जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए क्या बंदोबस्त है? जो चेयर लिफ्ट का मिसहैप हुआ था तो उस दौरान चूंकि गलती मिनिस्टर की नहीं थी, क्योंकि आज मैं आपको ये बताना चाहूँ जो रिपोर्ट हमने बनाई थी उसमें यह था कि जो चेयर लिफ्ट चलानी होती है वो असलन 4 से 4:30 के दरमियान उसको बंद करना होता है। जो वाकया हुआ था, सानिया हुआ था जो, तो उसमें वो 7 बजे के करीब हुआ था। क्योंकि इन दिनों मैं खुद मरी में था तो मुझे इस चीज का आइडिया था कि जब वो आंधी चली थी तो वो 7 बजे के करीब हुई थी, तो इसमें मिनिस्टर का कोई वो रोल नहीं कह सकते आप, या वो लोकल इंतजामिया के ऊपर था। बहरहाल वो जो हो गया सो हो गया। तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है मौजूदा सूरत हाल में, जाहिर है ये बड़ा अभी रात का टाइम हो गया है तो इसमें काफी मसले मसाइल होंगे। फौज तलब कर ली गई है और मुझे उम्मीद है कि पाक फौज के जवान जो है ना वो एक एक जिंदगी को जरूर बचाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में वही लोग मुहाफिज होते हैं इस कौम के। आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि जो मेरे इन्फॉर्मेशन जो मेरे नॉलेज में मौजूद है वो ये है कि राजा यासर उमैया सरफराज की बनाई हुई पॉलिसी जो है वो वेदर के साथ जानी थी, और वेदर के साथ जो लोगों के रास्ते क्लियर करने के लिए जो उन्होंने प्लान किया था उसमें पूरी मशीनरी मौजूद थी। तो क्यों वेदर को इतना ख़राब होने के बावजूद जब मरने की लोगों की खबरें आ रही हैं, जाँ बाक होने की खबरें आ रही हैं, तो उसके बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है? क्या ये पॉलिसी जो राजा यासर उमैया सरफराज ने इसकी इनकमिंग और आउटगोइंग जो थी लोगों की, वो उसकी पॉलिसी जो बनाई थी उसको साइड पे फेंक दिया गया या वो कोई रद्दी कागज़ बन गई है अभी? इसमें मैं एक बात क्लियर कर लूं कि वो जो पॉलिसी से इस साने को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पॉलिसी उन्होंने बनाई थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। उन्होंने स्विट्जरलैंड और यूरोपियन ममालिक की वो बड़ी रिसर्च के बाद उन्होंने बनाई थी। हम चूंकि उस प्रोसेस का हिस्सा रहे थे, हमें पता है कि उन्होंने कितने मुल्कों की वो टूरिज्म पॉलिसीज को देखते हुए फिर एक जामे पॉलिसी बनाई थी। तो वो एक पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई नहीं है, अगर हुई होती तो फिर और तरह का सीन होता। तो जब वो हुई नहीं तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि बहुत शुक्रिया अता भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये हम बताएंगे नाजरीन, आपको ये बताना चाहेंगे कि इस तरह के लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत है जो कि अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करने के साथ साथ जो अपनी कमियां कोताहियां हैं उसके बारे में भी खुलकर बोलते हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान का, मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।